ज़ारा, जल्दी से चाय ला दो। निवाला ही हलक से नहीं उतर रहा चाय के बगैर। ये नहीं खाला। तुम्हारा नाश्ता किधर है? तुम नाश्ता नहीं कर रही? नहीं खाला, मैं बस दोपहर का खाना ऊपर चढ़ा दूं, कुछ खा लूंगी, अभी भूख नहीं है। वो अम्मा, मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगी, शॉपिंग पे जाना है मुझे। ये ज़ारा को ले जाना साथ। क्या है अम्मा, अब मैं दिन में भी कहीं अकेले बाहर नहीं जा सकती। हर जगह आपकी जासूस को लेकर जाना जरूरी है? मैं जासूसी नहीं करती तुम्हारी। जी, आपकी प्यारी खालाजान कहेंगी ना तो एक दिन आप वो भी कर लेंगी। इसमें क्या गलत करेगी? मेरी बड़ी फर्मा बरदार और समझदार बच्ची है, तुम्हारी तरह नहीं है गैर जिम्मेदार और लाऊबाली। ज़ारा, तुम इसके साथ चली जाना शॉपिंग पे। अम्मा, मैं इसे नहीं साथ लेकर जा सकती, मैंने अपनी एक दोस्त के साथ प्लान कर लिया है। और वैसे भी रात को आप इसे भेज रही है ना मेरे साथ पहरेदार बनाकर। अच्छा भाई, चली जाना, लेकिन जल्दी आ जाना। ज़ारा मेरी बच्ची, तुम ना जरा मेरी अलमारी ठीक कर देना। इसको कहना ना वैसे बेफजूल है, इससे करवा लो बस शॉपिंग। हाँ भाई, मुझसे नहीं होते ये घर वर के काम। खाला जान, आप क्यों परेशान होती हैं और इसको काम कहती ही क्यों है जब मैं हूँ आपके सारे काम करने के लिए? ना परेशान हुआ करें, वो तो है ही ऐसी। हाँ मेरी बच्ची, अगर तुम ना होती तो मेरा पता नहीं क्या होता। अच्छा चले, मैं खाना रख के आती हूँ किचन में। बहुत ड्रामेबाज है वैसे अम्मा। ये हाय, क्या हुआ आलिया बेगम, बड़ी बुझी बुझी सी लग रही हो आज? नहीं कुछ नहीं, वो फरा को उसके घर जाने के लिए मैंने फोन किया था, लेकिन उसने कहा कि वो कुछ दिनों के लिए दुबई जा रही है, 1 हफ्ते बाद लौटेगी। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है, अगले हफ्ते चले जाएंगे। परेशानी की बात तो है ना मुनीर साहब, उसने खुद दावत देकर मुझे अपने घर बुलाया था और फिर मना कर दिया। कहीं खुदा ना खास्ता जैन को हमारी मेहरू पसंद आई है कि नहीं। तो क्या हुआ भाई, हमारी मेहरू के लिए रिश्तों की कमी है? एक रिश्ता तो घर में ही मौजूद है। आलिया बेगम, मैं तो तुम्हें अब भी कहता हूं, एक बार हादी के बारे में दोबारा सोच लो। ओह मुनीर साहब, आपको उस अपने निकम्मे भांजे की पड़ी रहती है, और इधर मुझे हौल उठ रहे हैं कि फरा ने अगले हफ्ते आने की बात क्यों की। देखो आलिया, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जिंदगी की जंग में हमेशा नसीब ही जीता करता है। मेहरू का नसीब जहां लिखा होगा ना, उसकी शादी वहीं हो जाएगी। हर चीज सिर्फ नसीब से नहीं होती मुनीर साहब, इंसान को खुद भी कोशिश करनी होती है। और मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि जिन लड़कियों के रिश्ते ऊंचे घरों में हो, उस लड़की के नहीं बल्कि उसके माँ बाप के हालात भी बदल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे घर के हालात बिल्कुल ठीक है। खाक ठीक है ये घर, बोसीदा हो गया है, जगह जगह सिलन लगी हुई है और सारी चौखटों में ना दीमक लग गई है। और आपसे कोई बात करो तो अपनी किताब खोलकर लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। जा रही हूँ मैं, 100 काम है मुझे। ज़ारा ने कोई काम छोड़ा होगा तो करोगी ना, वो तो बेचारी कॉलेज जाने से पहले सारे काम कर जाती है। ये शख्स तो अजल से दुश्मन है मेरा, क्या करूं मैं, मेरी किस्मत। बड़ी नाशुक्री है भाई, इंसान को इतना भी नाशुक्र नहीं होना चाहिए। अरे बाबा, तुम्हारे मुंह पे 12 क्यों बजे हैं? देखो ना, तुमने कहा और मैं आ गई ना। तुम्हें पता मैंने तुम्हें कितने मैसेजेस किए, कितनी कॉलें की हैं, तुमने मुझे एक का भी जवाब नहीं दिया। अरे भाई मसरूफ थी, बताया तो था कुछ मेहमान आ रहे हैं। हाँ पता, मेहमान आए हुए थे रिश्ता लेके। हाँ तो फिर मेहरू, तुम्हें अंदाजा है मैं कितनी अजियत में हूँ? रिलैक्स हादी,
तुम तो जानते हो मेरे रिश्ते आते रहते हैं, नॉर्मल सी बात है यार। और वैसे भी मैं शादी में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं। सुनो, आज मेरी दोस्त की मंगनी है, मुझे ले चलोगे? बताओ ना प्लीज, मुझे ले चलोगे? हाँ ठीक है, लेकिन तुम वादा करो मुझसे कि तुम मुझे आइंदा इग्नोर नहीं करोगी, तुम मेरे मैसेजेस और कॉल्स का जवाब दोगी। पक्का प्रॉमिस। सब काम छोड़ के ना सबसे पहले तुम्हारी कॉल रिसीव करूं। हैप्पी। महरू, तुम्हें पता है कि जब तक मेरी तुमसे बात नहीं हो जाती ना, मेरी जान सूली पे अटकी हुई होती है। महरू, तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। इम्पोर्टेंट तुम भी हो। कुछ तो अलग बात है तुम में बाकी सबसे, तभी तो इस वक्त मैं तुम्हारे साथ बैठी हूँ। कौन बाकी सब? बाकी सब कोई भी नहीं। तुम भी चलो मेरे साथ मेरी दोस्त की मंगनी पे। मेरी सारी फ्रेंड्स तुमसे मिलके ना बहुत खुश होंगी। और तुम? अरे अम्मा, देखो जरा मेरा ड्रेस कितना प्यारा है ना। हाँ बहुत खूबसूरत है। काफी महंगा होगा। कितने का लिया? पूरे 10,000 का लिया है। सारे पैसे खर्च कर दिए? हाँ तो मेरे पैसे थे, मेरी मर्जी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतना महंगा जोड़ा ले लिया। अब एहतियात से इस्तेमाल करना इसे, कोई दाग ना लगे, और अगर जरा सा भी फटा ना तो फिर देखना तुम्हारी जान निकाल दूंगी। और 1-2 दफा पहन लो फिर तुम्हारे जहेज में रख दूंगी। ओफो अम्मा, हर वक्त आपको मेरे जहेज की पड़ी रहती है। ज़ारा, ये देखो मेरा ड्रेस अच्छा है ना? मुझ पे कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा और बहुत खूबसूरत ड्रेस है। जाहिर सी बात है, अच्छा तो लगेगा। वैसे तुम क्या पहन रही हो? अरे इतने कपड़े हैं तुम्हारी अलमारी में, कुछ भी पहन लेगी। ज़ारा, वो जो पिछली ईद पर बनाया था ना मेहरू ने अपने लिए, वो पहन लेना, बहुत जचेगा तुम पर। इस कमबख्त ने तो 2-4 बार पहनने के बाद हाथ तक नहीं लगाया उसे। खाला जान, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा जाने का। तबीयत पे कुछ ठीक नहीं है। तो मैं क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? अच्छी भली तो लग रही हो। मुझे बुखार है और मेरे सर में भी दर्द है। मेरी गुड़िया, मेरा बस चले तो मैं बुखार में तुम्हें हिलने तक ना दूं। लेकिन अब क्या करूं, ये जो बावरी लड़की है ना, इसने भी रात के टाइम ही जाना है, और वो जब तक तुम नहीं जाओगी तो मेरे दिल को तसल्ली नहीं होगी। तो अम्मा रहने देना, मैं अकेली चली जाऊंगी। वैसे भी हादी मुझे ड्रॉप कर देगा। चुप कर जा। हादी मुझे ड्रॉप कर देगा, ये साथ जाएगी। अच्छा, आप परेशान नहीं हो, मैं चली जाऊंगी, शाम तक तबीयत ठीक हो ही जाएगी। ठीक है मेरी बच्ची, बस तुम ना एक जगह बैठी रहना, इधर उधर ना घूमना, वरना बुखार तेज हो जाएगा। तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी तबीयत को लेकर मैं कितना परेशान हो जाती हूँ। जी। बड़ी आई जी खाला जान। हादी का नाम सुनकर तबीयत ठीक हो गई मोहतरमा की। खैर मुझे क्या, मुझे कौन सा हादी से शादी करनी है जो मैं इतना सोच रही हूँ।